Hello, I am Ashirwad, and now I will teach you about pricing decision analysis. Analysis of pricing decisions under relevant costing, and our main objective of study about it with the help of solving practical problems and take decisions about pricing and to analyze relevant cost also, right? Okay, and with the help of some practical problems we can solve and analyze this problem, right? Analysis of pricing decisions. Analysis of pricing decisions means what? तो सबसे पहला in our previous lecture we have studied about introduction about pricing decisions and how can we make decisions about pricing of any product, and how do we implement contribution approach to make decisions about pricing, right? चलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कुछ इलस्ट्रेशन के बेसिस पे हम लोग को सॉल्व करते हैं, राइट? एंड फर्स्ट वन में इलस्ट्रेशन पहले रीड करता हूँ, आप इसे पहले प्रॉपर वे में समझिएगा, देन हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट? हम इस कंसेप्ट को पहले समझते हैं। चलिए, assume that the J&G company limited has a normal capacity of manufacturing 1 lakh unit। हमारे पास एक क्या है, एक फर्म है जिसकी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? नॉर्मल कैपेसिटी मीन्स व्हाट, कि बेसिकली जितना वो पर्टिकुलर किसी भी एक पीरियड में बना सकता है। नॉर्मल कैपेसिटी इज हियर इज 100,000 यूनिट, इट मीन्स 1 लाख यूनिट्स, राइट? पर ईयर ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो कंपनी की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है? 100,000 यूनिट्स, राइट, टू प्रोड्यूस। द कंपनीज करंट प्रोडक्शन इज 75,000। अब नाउ इन प्रेजेंट जब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी कंपनी की करंट प्रोडक्शन कितने का हो चुका है? 75,000 यूनिट्स का हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आप वन बाय वन क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं, अपनी कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कंटिन्यू समझ पाए, बिकॉज आफ्टर सम टाइम जब ये बोर्ड फुल हो जाएगा तो मैं इसे इरेज करूंगा। अब ये होता है द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज एज फॉलोज। अब हम इसके वेरिएबल कॉस्ट पर आते हैं कि इसकी यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का, इट मीन्स व्हाट, कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमें कितनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग इसे पहले वन बाय वन लिखते हैं। किसी भी चीज़ को बनाने में यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या है यहाँ पर गिवन? सबसे पहले किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उस एक यूनिट को बनाने के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल लगाया, राइट, जिसकी कॉस्टिंग कितनी आती है? ₹2, राइट, ठीक है। एंड देन उसमें लगने वाला डायरेक्ट लेबर वो कितना आता है हमारे यहाँ पर? ₹3। एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, अब उस पर लगने वाला एडिशनल जो भी हमें एक्सपेंसेस बेयर करना होते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स कितने होंगे हमारे यहाँ पर? तो वो हमारा आता है ₹1। अब ये किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आता है तो इसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 2 लैब्स, यहाँ पर हम लोग कितने के लिए करते हैं? 2 लैब्स बनाते हैं। देन यहाँ पर हम लोग 2 आवर्स के हिसाब से वर्क कराते हैं, 1.5 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग उस यूनिट को बनाने के लिए।
एंड देन ओवरहेड्स की हम बात करें तो 0.50 मतलब 50 पैसा और 0.5 रुपी हम यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, और यहाँ पर हम कितने आवर्स वर्क करा रहे हैं, 2 आवर्स के अकॉर्डिंग जो हमारे ओवरहेड्स लगते हैं। तो पर्टिकुलर इस प्रोडक्शन के लिए हमें 2 लैब्स का प्रोडक्शन मटेरियल यूज़ होता है, एंड 2 आवर्स हम लोग वर्क कराते हैं 1.5 पर के अकॉर्डिंग, राइट, एंड 1 रुपी पर लैब के अकॉर्डिंग होता है। एंड वेरिएबल ओवरहेड जो हम यहाँ पे जिस चीज़ का इनकर्ड होता है जो हम लोग बेयर करते हैं वो 2 आवर्स हमको लगते हैं, राइट, 0.5 रुपी और 50 पैसा पर आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये तो हमारा होता है इसकी यूनिट वेरिएबल कॉस्टिंग का, इसे आप राइट डाउन कर सकते हैं, राइट। अब कंपनी कहती है कि जो एनुअल फिक्स कॉस्ट जो है, जो उस पर्टिकुलर कैपेसिटी को मैनेज करने के लिए, उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए एनुअल फिक्स कॉस्ट कितनी बेयर करना है हमें, मिनिमम, यानी 1,50,000 यहाँ पर फिक्स्ड है हमारी एनुअल फिक्स कॉस्ट, राइट। और जो सेलिंग प्राइस हो रही है, जो करंटली हम लोग जो सेलिंग प्राइस है अभी जब बना रहे हैं, तो चीज़ों के सेलिंग प्राइस कितनी है यहाँ पर, 9 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। अब इस केसेस में हम लोगों को क्या आइडेंटिफाई करना होता है, राइट, कि व्हाट विल बी आवर प्रॉफिट, राइट। तो हमें यहाँ पे मेन क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट। एक कंपनी है जिसकी नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट से पर ईयर, उसका करंट प्रोडक्शन 75,000 है जो कर रहा है, राइट। उसे पूरे होल ईयर के अंदर उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मेंटेन करने के लिए, उसको रन करने के लिए एनुअल फिक्स कॉस्ट 1,50,000 बेयर करना है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 9 रुपीज़ होती है, और उसको मटेरियल बनाने के लिए पर यूनिट जो उसकी कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है वो कितना होता है, 2 रुपीज़ उसे देना होते हैं मटेरियल के लिए, जो 2 लैब्स पर रुपये के अकॉर्डिंग होता है। उसे 3 रुपीज़ डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व होती है, जो 1.5 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग होता है, जो 2 घंटे में फुलफिल होती है। उन्हें वेरिएबल ओवरहेड्स फुलफिल करना होते हैं, जो 1 रुपी होता है, 2 आवर्स तक ओवरहेड्स हम बेयर करते हैं यहाँ पर, जो 50 पैसा और 0.5 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर? तो चलिए अब हम इसके आगे बनाएंगे प्रॉफिट के लिए। चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब टोटल कॉस्ट जो हमें लास्ट में बेयर करना पड़ी थी वो कितनी करना हुई थी, तो पर यूनिट हम लोगों ने 2 रुपये बेयर किया था, फिर 3 रुपये किया था, 5 और पर 6 किया था, टोटल 6 रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पर बेयर किया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारा कैसे बनता है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कि हम लोगों ने कितना कॉस्ट बेयर किया एंड देन हम लोगों को कितना प्रॉफिट होगा। चलिए पहले तो हम बात करते हैं करंटली हमारा प्रोडक्शन कितना था, आप पास्ट उसमें रिवर्स करके भी देख सकते हैं, राइट। सेल्स कितनी हुई थी हमारी, 75,000 यूनिट्स हम लोगों ने करंट में प्रोडक्शन किया है, राइट, इनटू 9 यूनिट्स के अकॉर्डिंग। तो हम कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे यहाँ पर, 675,000, इट मीन्स व्हाट, 6,75,000 रुपीज़, ओके। अब जो हमने कॉस्ट बेयर करी है, यानी 75,000 यूनिट्स को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट किस किस फॉर्म में थी, मटेरियल्स के लिए, लेबर के लिए और अदर ओवरहेड्स के लिए। तो 75,000 यूनिट्स हमने बनाई, राइट। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे दिए, 2 आवर्स दिए, 1,50,000 आवर्स दिए इंटू रुपीज़ 1 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो 1,50,000 हमें किसके लिए बेयर करना पड़ा, किसके लिए बेयर करना पड़ा, मटेरियल के लिए। तो पहला हमें क्या बताएगा, पहला पॉइंट किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, मटेरियल। पास स्लाइड में आप जाके देख सकते हैं, इसके पहले जो मैंने आपको राइट डाउन कराया था, राइट। नेक्स्ट आपका आता है लेबर। लेबर की हम लोगों ने बात की थी, लेबर हमें कितना देना था, लेबर जो हमें पड़ रहा था यहाँ पर 2 आवर्स पड़ रहा था पर यूनिट के लिए, 75,000 यूनिट्स के लिए हम 2 आवर्स देंगे, 1,50,000 इंटू पर यूनिट हम कितना पे कर रहे थे, 1.5। तो ये हमारा बेयर होता है 2,25,000 रुपीज़ ओनली, राइट, 225,000 रुपीज़, राइट। नेक्स्ट हमारा होता है लास्ट वन इज आर ओवरहेड्स।
अब ओवरहेड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, 75,000 यूनिट्स हमने बनाई है और पर यूनिट हमने 0.5 रुपीज़, इट मीन्स व्हाट, 50 पैसा दिया था, और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स दिए थे हम लोगों ने 0.5 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा कितना हो जाता है, 75,000, राइट। ठीक है, मतलब ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी ओवरऑल जो हमें कॉस्ट आई है ये कितनी आई है हमारी यहाँ पर, 4,50,000, और ओवरऑल हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो कितना होगा, 6,75,000, राइट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट कितना जनरेट होता है यहाँ पर, राइट। तो हम यहाँ प्रॉफिट जनरेट करते हैं 2,25,000 रुपीज़, ये हमने यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जनरेट किया फिलहाल, ग्रॉस प्रॉफिट। फाइनली हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था कि 1,50,000 हमें जो अमाउंट पे करना है वो टोटल किसके लिए पे करना होता है, ओवरऑल उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मेंटेन करने के लिए। तो फाइनल हमारा प्रॉफिट कितना जनरेट होता है यहाँ पर, 75,000 रुपीज फॉर 75,000 रुपीज, 1 रुपी पर यूनिट हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, प्रॉफिट जनरेट किया, राइट। सेकंड हमारा P&L स्टेटमेंट बन के तैयार हो चुका है, यहाँ पर प्रिपेयर हो गया है, आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं कि अब जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में समझा था कि प्राइसिंग डिसीजन में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, तो प्राइसिंग डिसीजंस में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों ने किया था कंट्रीब्यूशन अप्रोच, जो कि 2 चीज़ों पे वर्क करती थी। फर्स्ट वन इज फिक्स प्राइजेस रेगुलर बेसिस पर, स्पेशल बेसिस पर, राइट, और दूसरा था वेरिएबल प्राइजेस कॉस्टिंग, राइट। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इसके बेसिस से हम इसे एनालाइज करते हैं, राइट, सम स्पेशल केसेस। तो अब हम इसके लिए थर्ड कंटिन्यू पॉइंट क्या लेंगे यहाँ पर, तीसरा मेन पॉइंट, जिसके बेसिस से प्राइसिंग डिसीजंस होता है कि इफेक्ट क्या क्या होंगे, किस केस में जाके रेलेवेंट होगा और इररेलेवेंट होगा। तो इफेक्ट ऑफ स्पेशल ऑफर ऑन नेट प्रॉफिट्स, राइट। जो हमारा नेट प्रॉफिट निकला है यहाँ पर 75,000 का, उस केस में जाके हम यहाँ पे देखते हैं कि ये स्पेशल ऑफर्स में क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग विथ स्पेशल ऑफर्स, और दूसरा होता है हमारा विदाउट स्पेशल ऑफर्स। ठीक है, अब इसके बीच का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, प्राइसिंग डिसीजंस बताएगा कि हमें प्राइजेस के क्या क्या, किस बेस से प्राइस हमें यहाँ पर रखना होंगे, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं। हमने सेल कितना करा, 1 मिनट, हमारी सेल्स कितनी थी, हमने सेल किया 75,000 इंटू 9 रुपीज़, राइट। ठीक है, टोटल हमारा सेल कितना हुआ, 75,000 रुपीज़, राइट। चलिए अब यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग ऑफर्स लेके चल लेते हैं। एक स्पेशल ऑफर है और एक रेगुलर बेसिस पे हम लोग कोई चीज़ें सेल कर रहे हैं, राइट। तो इसमें हमें क्या देखना होगा, फॉर एग्जांपल हमने 15,000 की चीज़ें स्पेशल ऑफर में 7 रुपये में सेल करी, राइट, 15,000 यूनिट्स पूरे सालाना, और हमारा रेगुलर बेसिस पे हम कितनी यूनिट्स बेच रहे थे, 75,000 यूनिट्स 9 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, राइट। हमारा सेलिंग प्राइस था 9 रुपीज़ रेगुलर बेसिस पर, और हमारा कितना करंट प्रोडक्शन था, इतना। पर हम स्पेशल ऑफर में पूरी की पूरी होल यूनिट्स को तो हम 7 में बेच नहीं सकते हैं, राइट। हमने कुछ पर्टिकुलर ऑफर के लिए इस पर्टिकुलर यूनिट्स को निकाला 7 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने रेवेन्यू कितना जनरेट किया वो हमें देखना होगा यहाँ पर, 1,05,000 और यहाँ पर 6,75,000। क्लियर है इतना आपको। अब हमें समझना है
कि विद स्पेशल और विदाउट स्पेशल में क्या डिफरेंस आएगा, तो सिंपल वर्ड में हम समझ सकते हैं कि विदाउट स्पेशल अगर मैं आपकी बात करूं, राइट, ठीक है, चलिए एक मिनट हम इसे देख लेते हैं। ये कंक्लूजन निकला है स्पेशल ऑफर के अंदर, राइट, ठीक है। अगर मैं स्पेशल ऑफर देता हूं तो मुझे टोटल कितना कितना यहाँ पर बेयर करना है, यहाँ पर 7,80,000, और अगर मैं ऑफर नहीं देता हूं तो मुझे कितना बेयर करना है, ओनली कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर 6,75,000। तो जो मैंने स्पेशल ऑफर में सेल की यूनिट, वही मेरा क्या होगा, डिफरेंस होगा 1,05,000, राइट। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। ये तो सेल के अकॉर्डिंग बात करी, सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, हमने स्पेशल ऑफर में 15,000 यूनिट्स ली और 75,000 रेगुलर बेसिस पे ली है, राइट। वेरिएबल कॉस्ट जो मटेरियल कॉस्टिंग हमने निकाली थी, 2 रुपीज़ हमारी थी यहाँ पर मटेरियल की पर यूनिट, 3 रुपीज़ हमारा जो था लेबर का था, राइट, पर यूनिट, एंड लास्ट हम लोगों ने बेयर किया था यहाँ पर 2.5 के अकॉर्डिंग इंटू 2, मतलब 1 रुपी पर यूनिट ओवरहेड कॉस्टिंग। 2 + 3 + 1 कितना होता है, 6 रुपीज़ हमारे वेरिएबल कॉस्टिंग हो रही थी। स्पेशल ऑफर में हमें कितना बेयर करना पड़ा, 90,000 प्लस 75 6 15 3 मतलब 4,50,000, कितना बेयर करना पड़ा, 5,40,000। तो स्पेशल ऑफर की अगर मैं बात करूं तो स्पेशल ऑफर मैंने कितना बेयर किया, 5,40,000, और विदाउट स्पेशल ऑफर मैंने कितना बेयर किया यहाँ पर, ओनली 4,50,000। डिफरेंट अमाउंट इज ऑल्सो विल बी ऑल्सो 90,000 जो हमने स्पेशल ऑफर में दिया था, राइट। तो पहला कंक्लूजन यहाँ पे निकल जाता है आपका। अब आपको निकलना है कंट्रीब्यूशन कितना था, यानी आपने एडिशनली कंट्रीब्यूशन कितना किया। तो चलिए यहाँ तक आप राइट डाउन कर लीजिए। मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें कंक्लूड करके बताता हूँ कि फाइनली हमारा प्राइसिंग डिसीजंस में हमें पता लगेगा कंट्रीब्यूशन अप्रोच के अकॉर्डिंग कि हमने कितना कंट्रीब्यूट किया, प्राइस क्या होना चाहिए। तो स्पेशल ऑफर में हम लोगों ने क्या निकाला था यहाँ पर 780, यहाँ पे कितना निकाला था हम लोगों ने 675। ये किस कैटेगरी में बात की थी हम लोगों ने, सेल्स में। वेरिएबल में हम लोगों ने क्या लिया था यहाँ पर, यहाँ पर वेरिएबल में आया था 5,40,000 स्पेशल ऑफर में। विदाउट स्पेशल में हमारा कितना था यहाँ पर 4,50,000। यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट था 105,000, 1,05,000 कह सकते हैं आप इसे। एंड देन नेक्स्ट इज योर, यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट कितना था आपका 90,000, राइट। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना था, यानी अगर सेल्स माइनस वेरिएबल करता आपका कंट्रीब्यूशन कितना था। तो आप यहाँ देखते हैं कि आपका जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो कितना हुआ, 2,40,000 है स्पेशल ऑफर्स, राइट। 3 लाख इन, सॉरी 200,000, 2 लाख इन 1 मिनट। विदाउट एनी स्पेशल ऑफर अगर आप देखते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा यहाँ पर, राइट। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है यहाँ पर 200,000, 2 लाख, राइट। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपका कितना हो जाता है, आपका टोटल ओवरऑल 15,000 कितना हो जाता है। यहाँ पर तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते, कंट्रीब्यूशन डिफरेंस में तो लिखना नहीं है, यानी फाइनल अमाउंट कितना दिखा रहा है आपका 15,000 डिफरेंस अमाउंट। अब ये कैसे आया हम देखते हैं यहाँ पर 2,40,000। आप फिक्स कॉस्ट कितना बेयर कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट तो हर केस में सेम है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या आता है, नल आता है, राइट। ये तो आपका 90,000 ही रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि 2 लाख आपका हो गया है, ठीक है। तो 6,75,000 माइनस 4,50,000, राइट, ठीक है। तो माइनस कीजिए आप यहाँ पर वेरिएबल और सेल्स का आप डिफरेंस यहाँ पर देखते हैं। तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या आता है, आप इसे 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए आप। छोटा सा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के लिए कि आपका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ यहाँ पर 2,40,000, राइट, ठीक है। विदाउट स्पेशल अगर ऑफर की हम लोग बात करें तो उसमें आपका कितना होना चाहिए था आपका, तो इसमें आपका हो जाता है 2,25,000, 2,25,000, राइट, क्लियर।
और चलिए यहाँ पर कितना हो गया 15,000, ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट आपको कितनी बेयर करना थी, तो फिक्स कॉस्ट आपको बेयर करनी है 1,50,000, चाहे आपका विदाउट स्पेशल ऑफर हो चाहे आपका स्पेशल ऑफर हो, यहाँ नल रहेगा, डिफरेंस इज 0। आपका ओवरऑल डिफरेंस कितने रुपए का आ रहा है 15,000। हम इसे असेस कर लेते हैं, 2,40,000 माइनस 150, 90,000, विदाउट स्पेशल ऑफर 75,000 एंड फाइनली इज योर 15,000। तो यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन हमें क्या देखने को मिलता है कि कंट्रीब्यूशन को हमने कैसे एनालाइज करा कि पहले तो हमने विद स्पेशल ऑफर एंड विदाउट स्पेशल ऑफर दोनों बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, हमारी होल यूनिट्स को हम लोगों ने सेल किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइज किया कि कितने अमाउंट का डिफरेंस से हमें यहाँ पर कितनी चीज़ें सेल करना होगी, राइट, क्लियर। चलिए ठीक है, तो यहीं पर हमारा ये प्राइसिंग डिसीजंस का एनालिसिस स्टॉप करते हैं हम यहीं पर। और इन फ्यूचर मतलब हमारे फर्दर लेक्चर्स में हम लोग इसी के अकॉर्डिंग इन्हीं पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।